रमज़ान आ रहा और हम लोग किचन की शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी बहन पहले पहुंच गई 100 वाली शॉप पे, और 100 वाली शॉप पे ना चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई थी। मैं इनकी टिकटॉक आईडी देखती रहती हूँ, कहीं ना कहीं पे देखती हूँ, कोई ना कोई बंदा मुझे बताता रहता है कि यार चीज़ें बड़ी अच्छी आई हुई हैं। मैंने कहा अपनी भाभीियों को, चलो यार आओ चलते हैं, कोई शॉपिंग करके लाते हैं। 100 का मिलता ही क्या है यार, 100 की कोई अच्छी वाली चीज़ मिल जाएगी, हम ले आते हैं जाके। चलिए जी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं करने लगी थी नाश्ता। नाश्ता था आज मेरा पराठा और मूली वाली रोटी और साथ चाय, और साथ जी रात को लाया था बाज़ार से थोड़ा सा गोभी का सालन। आपकी बहन कभी कभी चोरी भी कर जाती है, खाना नहीं बनता यार, नहीं दिल करता, कभी कभी सर्दी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बस आज मज़े से नाश्ता करते हैं। आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग शेयर करना है बड़े मज़े का। हर चीज़ 100 रुपये में क्या मिलता है यार, 100 रुपये का हर चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी। तो मैंने अपनी भाभीयों को बोला, मैंने कहा पकड़ लो अपने अपने मियाँ से 1000 रुपया या 500 रुपया, तो जल्दी से ना शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग भी ज़ाहिर है रमज़ान में भी ये चीज़ें काम आती हैं जो हम ले आए। अच्छा जी, लोड शेडिंग ने इतना कोई तंग किया हुआ, इतना तंग किया हुआ ना कि हम बाज़ार जा रहे हैं तो लाइट ऑफ हो रही है, बाज़ार से आ रहे हैं तो लाइट ऑफ हो रही है, खाना खा रहे हैं लाइट ऑफ हो रही है। कोई समझ नहीं आ रही कि बिजली को हो क्या गया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ यार, कभी लोड शेडिंग इतनी नहीं हुई जितनी ये जनवरी लगते ही हो रही है। आप लोग बताएं, आप लोगों की सिटी में कैसा ही सूरत हाल है। ये ना मुझे पता चला ना कि इधर हमारी सिटी में जो सेल है, पहले मैं एक दफ़ा आई थी ना तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा रात के टाइम जाते हैं ताकि रश ना हो। मैंने इनके टिकटॉक आईडी पे ना बड़े प्यारे प्यारे कप देखे थे कि इनकी 100 रुपये के जो कप है ना बड़े प्यारे आए हुए हैं। तो जब मैं इधर आई तो मैंने देखा वो कप पीस सेल आउट हो गए हुए थे, मीन के सोल्ड हो गए हुए थे, और वो कप जो मैं लेने के लिए आई थी वो तो इनकी शॉप पे है ही नहीं थे। अच्छा, आते ही मुझे ना ब्लैक कलर के कप पसंद आए थे, और मैंने कहा कि मेरे पास तो ब्लैक कलर के कप हैं, लेकिन है बहुत प्यारे थे ये भी। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा चलो पहले देखती हूँ ना भाभीियों ने क्या लेना है, और हो सकता है इनके पास न्यू स्टॉक आए तो मे बी फिर मैं ये लोग लगाए। अच्छा, ये वाला था वो जिसके ऊपर ये काफ़ी लिखा हुआ था ना, तो मैं पूछ रही कि ये वाला कप आप लोगों के पास है? ये बड़े अच्छे अच्छे कप थे यार, तो लेकिन कोई नहीं, वो उनके पास ना सेल हो चुके थे। मुझे बड़े पसंद आ रहे थे ये वाले कप। ये वाले जो कप थे ना ये थोड़े से डैमेज थे, टूटे हुए थे, तो सो फिर मैंने इसलिए बाय नहीं किए। मैंने कहा चलो पाकिज़ा आगे से चीज़ें देख लो, फिर ये ना और रश हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ही लाइट आई है ना तो साथ ही औरतों ने आना शुरू कर दिया था। और इसलिए फिर मैंने कहा चलो कप वाले सेशन से हट के ना थोड़ा सा दूसरा सेशन देखते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन साथ साथ इनके पास जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरी दोनों भाभियाँ यहाँ पे देख रही थी चीज़ें वगैरह एक दूसरे। इधर आ जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देख रही थी वो जो कुशन्स नहीं होते यूट्यूब वाला, तो मेरे पास है था, लेकिन मैं कहती क्या पता 100 वाली शॉप से भी वो वाले कुशन मिल जाएं तो मैं अपने रूम में रखूँगी ना। लेकिन यूट्यूब वाला कोई नहीं था, टिकटॉक वाला था, व्हाट्सअप वाला था, फेसबुक वाला था, ये सारे थे इनके पास ना। तो साथ साथ जी इस साइड पे आ गई, और इस साइड पे ना सारी चीज़ें लगी हुई थी, सारी वैरायटियाँ थी खाने पीने वाली चीज़ें। वो जो निमको शिमको होती है ना, मैं इन शॉप से नहीं लेती, मुझे पता है कि इनका टेस्ट थोड़ा सा ना अजीब होता है, तो सो मैं इसलिए इन शॉप से ना ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं लेती 100 के। और इस साइड पे आई तो इस साइड पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बच्चे के खिलौने वगैरह लगे हुए थे, डिशे प्लेटें, प्लास्टिक के बाउल लगे हुए थे, प्लास्टिक की वो जो कंटेनर है वो लगे हुए थे, सो टोकरियाँ लगी हुई थी सारी फ्रूट वाली, सब चीज़ें थी ना। तो मैंने कहा चलो जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो ले लेते हैं। तो देखिए जी, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने जो टोकरी देखी है ना, जो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, और वो मुझे मिली थी आई थिंक 400 की, और यहाँ पे वो 100 रुपये की लगी हुई थी। देख के मुझे थोड़ा सा हुआ तो सही कि यार वो जो आप लोग मेरे काउंटर पे देखते हैं ना रेड कलर की, जिसके ऊपर मैंने प्याज वगैरह रखे हुए हैं वो वाली,
तो क्या पता इसकी क्वालिटी ना अच्छी हो और उसकी अच्छी हो, पता नहीं अब क्या है। और साथ साथ जी यहाँ पे वो जो नमक मिर्च वाले मसाला बॉक्स होते हैं जार, वो मुझे पसंद आ गए थे, वो मैंने एक ले लिए। मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी, ड्राई जो होते हैं ना मसाले वो रखने के लिए, फिर मैं कहाँ से डबियाँ खरीदती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे ना वो ऑयल वाला जो जग था ना छोटा, जो मैंने आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले लिया था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था ना कि वो ऑयल लीक नहीं था करता। तो मुझे यहाँ पे वो भी नज़र आ गया, लेकिन मैंने अब ले लिया, अब क्या फ़ायदा। तो यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लाइट बार बार ऑफ हो रही थी और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मेरा जो फ्लैश था ना इसका मोबाइल का, वो ऑन था। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को फिर लाइट आ जाएगी इतनी देर में। और ये देखिए जी, हर चीज़ किचन की 100 रुपये में थी, हर चीज़। वो जो की चेन होते हैं, होल्डर होते हैं या टॉवल होते हैं, हर चीज़ 100 में ना। तो मैंने कहा ये तो फ़ायदा है बहुत सारे लोगों को यार, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी महंगी चीज़ें ये वो, तो अब 100 रुपये में तो हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनके पास ना लकड़ी का कटर बोर्ड भी था और साथ बेलन भी था। वो इतना प्यारा यार, 100 रुपये का, इतना अच्छे वाला मज़बूत वाला मुझे लग रहा था। तो देखिए कितना अच्छी चीज़ है ना। और साथ साथ आगे ज़ाहिर है रमज़ान आ रहा है, मैं देख रही थी कढ़ाई, साथ वो पकोड़े बनाने वाला, साथ जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं सिर्फ रमज़ान के रिलेटेड देख रही थी, मुझे नहीं थी चाहिए कोई और। तो मैं बार बार आके ना सिर्फ एक ही सेशन में रुक जाती थी, कप वाले। मुझे कप बहुत प्यारे लग रहे थे, गोल्डन एंड सिल्वर कप तो इतने प्यारे थे माशाल्लाह से। और इन्होंने बोला 100 का एक है, और ये लेकिन ये स्मॉल साइज़ के थे, और स्मॉल साइज़ में ना मैं चाय नहीं पीती है। लेकिन ये कि चलो कभी मेहमान आ गए, बंदा उनको डाल के दे देता है। और उस टाइम पे ज़ाहिर है मेरा बजट इतना है कि 1000 रुपये के अंदर मुझे शॉपिंग करनी थी। सो जब मुझे कभी यूट्यूब की इनकम मिलेगी ना, तो फिर मैं जा आके ना इनसे सिल्वर कप ले जाऊँगी। मुझे सिल्वर कप बहुत पसंद आए थे, लेकिन मेरी भाभियाँ कहती हैं वो पेंडू जैसे हैं गोल्डन और ये वो ना तुम लो, तो फिर मैंने इसलिए रख दिए वापस। ये ले लो ना, ये क्या है शाइन में। अच्छा, मैंने ना कभी भी लोकल शॉप से मेकअप नहीं खरीदा, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर मैं कोई मेकअप लगा लूँ तो मेरे फेस पे फ़ौरन से पिंपल्स निकल आते हैं या मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि मैं जब $1 शॉप पे गई थी ना, वहाँ पे मुझे ना लिप ऑयल, लिप बाम और लिप ग्लॉस मुझे पसंद आ गए थे। वो मैं लेकर आई थी, वो इतने अच्छे निकले थे, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, और मैंने वो इतने ज़्यादा लगाया ना कि मेरे लिप्स ड्राई हो जाते थे ना, तो मैं लगाती थी, और वो बहुत अच्छे निकले थे। तो फिर मुझे ये हुआ कि यहाँ से भी ना मैं ज़्यादा वो जो फेस पे लगाने वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं लेती। लेकिन अभी एक इवेंट आ रहा था, तो मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं बाज़ार जाके मेकअप ख़रीदूँ, तो मैंने कहा चलो ये ही ख़रीद लेती हूँ। और लिप ग्लॉस ना बार बार सर्दियाँ ना तो ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने ये लिप ग्लॉस ले लिए थे शाइन वाले, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने अपनी भाभी को भी बोला, मैंने कहा आप भी ये चीज़ें वगैरह ख़रीद लो, ये बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे मिल रही थी। तो हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद पे जो है ना, चाँद रात वाले दिन हम लोग बाज़ार जाएंगे, वहाँ से चूड़ियाँ ख़रीदने का जो मज़ा है और मेहंदी लगवाने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। तो अल्लाह पाक खैर करे, जब चाँद रात आएगी देखी जाएगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ ना रमज़ान की किचन की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ कि मैंने रमज़ान की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, आप लोग भी कर लें। अच्छा, तो मेरी जो शॉपिंग थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी थी। और फिर मैंने कहा कि अपनी भाभीयों को कि आप लोग भी जल्दी जल्दी से बिल बना लें, साथ मैं भी बिल बनाती हूँ। और मैं यहाँ पे ना देख रही थी ज्वेलरी ना, ज्वेलरी में मुझे ज़्यादा अच्छी पता है क्या लगती हैं, रिंग्स लगती हैं, एयर रिंग्स लगती हैं, बस ये इसी तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ना। एयर रिंग्स इतनी प्यारी थी, 100 रुपये का क्या मिलता है यार, 100 रुपये का लभदा केज है। तो इतनी इतनी सोहनी ज्वेलरी सी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा पंजाबी का थोड़ा सा नुक्ता भी डाल दे बीच में। तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें थी। और मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा अपनी भाभी के घर जाना है और भाभी के घर जाके आपको चीज़ें दिखानी है, ताकि मैं आप लोगों को
अपनी भाभी के साथ जो उन्होंने भी चीज़ें ली हैं वो भी दिखा सकूँ ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले ये मैंने मसाला जार का बॉक्स लिया था। ये मसाला जार बॉक्स इतना अच्छा होता है ना कि मेरे पास पहले स्टील का था ना, तो स्टील में ना मैंने वो नमक मिर्च वगैरह डाल के रखी हुई है हांडिया में जो डेली इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में फिर तरह तरह के मसाले यूज़ होते हैं। सो फिर मैंने कहा कि चलो इसमें ना सारे मसाले डाल के रखूँगी। और साथ ही पकौड़े बनाने वाला चिप्स बनाने के लिए ना मुझे इसकी ज़रूरत थी। इसको क्या बोलते हैं मुझे कोई नहीं पता, लेकिन आप लोग बताना। और जी साथ मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप लिया था, लिप ग्लोस ले लिया था, और साथ एक बड़ी सी टोकरी और नमकदानियाँ ये जो होती हैं मसाला नमकदानी काली मिर्च और नमक डालने के लिए वो थी पिंक कलर की, इतनी कोई प्यारी थी ना। अच्छा ये चीज़ें जो थी ना, जो मेरी वाली आप लोगों ने पहले देखी है ना वो मेरी थी, और बाद में ये जो पिंक मसाले ये क्या कहते हैं इसको, नमकदानियाँ ना, ये मेरी भाभी की थी। तो ये 2 अदद थी 100 रुपये की। और साथ उन्होंने टप लिया, साथ टोकरी ली, और कुछ चीज़ें थी वो बाहर टेबल पे पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जो मेरे सामने है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये टोकरी इन्होंने ली थी बर्तनों के लिए, और साथ जी ये उन्होंने टप लिया था। टप बहुत अच्छा था और मज़बूत लग रहा था मुझे। यही है कि बाज़ दफ़ा साक्स वगैरह धोनी हो या बच्चों की कोई कपड़े छोटे धोने हो तो ये बड़े अच्छे किस्म का टप था। इन्होंने एक ये ले लिया। इस सेल पे तो कौन नहीं अच्छी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी भाभी से बात कर रही थी कि वो जो पकौड़ों वाली कढ़ाई नहीं होती वो मुझे चाहिए थी, लेकिन उस सेल पे ना मुझे आम सी लग रही थी, मैंने इसलिए बाय नहीं की। मैंने कहा 100 रुपये का क्या आता है, ये ना ख़राब हो जाए। सो इसलिए ना मैंने कहा, तो फिर भाभी मेरी कहती है किसी अच्छी सी शॉप से लेना। तो मैंने कहा चलो वहाँ से मैं जाके पता करूँगी जहाँ से मैंने नॉन स्टिक के बर्तन पता किए थे। मेरी हेल्पर ने जो मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी ना वो ख़राब कर दी है, उस पर इतने ज़्यादा निशान पड़ गए हैं, स्टेन ही स्टेन। उसने मेरे हाल में दोबारा से कुचा मारा है ना, तो मैं सुबह आप लोगों को उसकी हालत दिखाऊंगी। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे कुछ इसी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने ना आप लोगों के साथ शॉपिंग के ब्लॉग शेयर करना शुरू किए हुए हैं ताकि मेरा जो थोड़ा सा माइंड है ना वो भी फ्रेश रहे। अच्छा ये है ना कि थोड़ा सा तजर्बा हो जाता है किसी ना किसी चीज़ का, किचन की हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं। आने वाले वक्त में भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि इस चीज़ का कितना रेट है, क्या है। तो इसलिए मैं ना एक एक चीज़ खरीद लेती हूँ कि चलो मेरे फ़ायदे में ही है। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।